खबर नोएडा के सेक्टर 62 से है, जहां पर एक नामचीन फोर्टिस अस्पताल में महिला पेशेंट के खाने में कॉकरोच निकल गया। पेशेंट के लिए खिचड़ी आई थी और उसी में कॉकरोच निकल गया। पीड़ित के पति ने अस्पताल पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि प्रबंधन उनकी सुन नहीं रहा है। युवक ने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की है। बीमार महिला अगर वो कॉकरोच भरी थाली खा लेती तो हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाती। सेक्टर 62 स्थित नामचीन फोर्टिस अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं विनय कुमार शर्मा। मेरा पेशेंट पूजा गौतम यहाँ फोर्टिस नोएडा में बायोप्सी के लिए एडमिट हुई थी सुबह 9 बजे, और उसके बाद वो टी में से जब बाहर आए 4 बजे तो शाम को 6 बजे उन्हें खाना दिया गया। खाने के रूप में खिचड़ी दी गई थी, पर खिचड़ी के अंदर आप देखिए अभी कॉकरोच निकला है। और मैंने पूरे हॉस्पिटल से बात करी है तो कोई मुझे इस बात का रिवर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कॉकरोच निकला है, और एक मैडम आती है मुझे सिक्योरिटी की धमकी और दे रही हैं। ये देखिए कॉकरोच, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं विनय कुमार शर्मा। मेरा पेशेंट पूजा गौतम यहाँ फोर्टिस नोएडा में बायोप्सी के लिए एडमिट हुई थी सुबह 9 बजे, और उसके बाद वो टी में से जब बाहर आए 4 बजे तो उत्तराखंड में इस बार वीकेंड पर सड़कों पर बुरा हाल हो गया। यहाँ घूमने आए पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लंबे जाम लग गए। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, कॉर्बेट, इन सभी इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। रामनगर से जिम कॉर्बेट तक जाने वाली सड़क पर लगभग 21 किलोमीटर लंबा जाम देर रात 12 बजे तक लगा रहा। ये हाल तब है जब ठीक से अभी पर्यटन सीजन भी शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद पर्यटन पुलिस और पर्यटन विभाग पर सवालिया निशाना खड़े हो रहे हैं। क्या पर्यटक घंटों तक जाम में फंसे रहेंगे? उत्तराखंड में रविवार को सबसे लंबा जाम रामनगर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाने वाली सड़क पर लगा। ये जाम लगभग 21 से 22 किलोमीटर तक लंबा था, जिसकी वजह से 10 से 12 घंटे तक ये जाम लगा रहा। इस जाम को खुलवाने के लिए लगातार पुलिस प्रयास करती रही, लेकिन पुलिस को भी इसे हटाने में पसीने छूट गए। दरअसल उत्तराखंड में तमाम सड़कें ऐसी हैं जो सिंगल रोड हैं। यहाँ वीकेंड पर जाम की समस्या बढ़ने लगी है, क्योंकि आसपास के इलाकों से काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं। इनमें रामनगर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट समेत कई जगह शामिल हैं, जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन अब लगातार लगने वाले जाम से पर्यटक बेहद परेशान हैं। केरल के तट से दूर 9 जून की सुबह सिंगापुर ध्वज वाले कंटेनर जहाज MV वैन हाई 503 में एक जोरदार विस्फोट की खबर सामने आई। ये जानकारी मुंबई स्थित मरीन ऑपरेशन सेंटर MOC ने कोच स्थित अपने समकक्ष केंद्र को सुबह करीब 10:30 बजे दी। जहाज 270 मीटर लंबा है और इसका ड्राफ्ट 12.5 मीटर बताया गया है। ये पोत 7 जून को कोलंबो से रवाना हुआ था और 10 जून को मुंबई पहुंचने की उम्मीद थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्फोट जहाज के नीचे के हिस्से यानी कि अंडर डेक में हुआ है। घटना के समय जहाज समुद्र में केरल तट के पास था। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नौसेना की ओर से कोच स्थित INS गैरुडा नौसैनिक एयर स्टेशन से एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की उड़ान भी योजना में की गई है, जो घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करेगा और आवश्यक समन्वय प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना और समुद्री एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए प्रयास जारी है। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी उलझती ही जारी है। फिलहाल गाजीपुर पुलिस पत्नी सोनम रघुवंशी से शक के आधार पर पूछताछ कर रही थी। इसी बीच सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर पहुंच गया। यहाँ जहां मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, इस पर उन्होंने कहा कि वो लंबी यात्रा करके आए हैं और सोनम पर लगे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपों की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो पहले अपनी बहन यानी कि सोनम से मिलना चाहते हैं। गोविंद ने कहा कि जो भी दोषी हो उसे सख्त सजा मिले, चाहे वो सोनम ही क्यों ना हो। अगर उसकी गलती सिद्ध होती है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने मीडिया पर बिना सबूत आरोप लगाने का ठिकरा भी फोड़ा। साथ ही कहा कि वो पहले सोनम से मिलकर सच जानना चाहते हैं। इससे पहले सोनम रघुवंशी ने खुद को गाजीपुर पुलिस के सामने बेकसूर बताया। सोनम का कहना है कि उसका अपहरण किया गया था और गाजीपुर में उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल गाजीपुर पुलिस वन स्टॉप सेंटर में सोनम रघुवंशी से पूछताछ कर रही, वहीं सोनम का भाई गोविंद उससे मिलने के लिए पहुंचा है। दूसरी तरफ यूपी के गाजीपुर से लेकर मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी
जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है जी, मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। आप कितने दिन से ढूंढ रहे थे? ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 7 जून को कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी धीमान चकमा पर रिश्वतखोरी के आरोप में बड़ी कार्यवाही की। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आईएएस अधिकारी को एक स्थानीय व्यापारी से कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बयान में कहा गया है कि फिलहाल आईएएस अधिकारी के सरकारी आवास पर छापेमारी चल रही है, जहां से ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट में 47 लाख नकद रुपए बरामद किए। विभाग ने अपने बयान में कहा कि आईएएस अधिकारी धीमान चकमा त्रिपुरा के निवासी हैं। स्थानीय व्यापारी से रिश्वत लेने के बाद धीमान चकमा ने उन करेंसी नोटों को अपने सरकारी आवास के टेबल दराज में रख दिया। विजिलेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर यशवंत जेठवा ने कहा कि हमें धर्मगढ़ के स्थानीय व्यापारी से उप जिला अधिकारी की ओर से रिश्वत की मांग करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद हमने अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक अधिकारी के सरकारी आवास से 47 लाख नकद रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा इस मामले को विभाग के अधिकारियों की छानबीन जारी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में रामबाबू आत्महत्या प्रकरण पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भाजपा की अंदरूनी खींचतान और स्वार्थी राजनीति को जिम्मेदार बताया। बता दें कि कौशाम्बी में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेजने के बाद उसके पिता रामबाबू तिवारी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रामबाबू ने जान देने से पहले अपने शरीर पर लिखकर प्रधान भूपनारायण पाल पर बेटे को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था। घटना के बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे 2 पर शव रखकर जाम लगा दिया। इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए। एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि भाजपा की राजनीति में इन दिनों अंदरूनी खींचतान का भयानक दृश्य कौशाम्बी में 2 भाजपाई डिप्टी सीएम के बीच चल रही नोकझोंक से साफ दिख रहा है। एक ने पाल समाज को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति खेली, दूसरे ने अपने समाज को सहानुभूति का झूठा जामा पहनाया। इसके पीछे ऊपर वाले और उनके राजनीतिक गुलामों की टकटकाहट भी है। आगे लिखा कि भाजपा की बटी हुई राजनीति की चालों को कौशाम्बी की जनता अब समझ चुकी है। कौशाम्बी की इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि भाजपा के अंदरूनी खींचतान भी सार्वजनिक कर दी। सपा अध्यक्ष के इस बयान से सियासत और गर्मा गई है। दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी में। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा पर दूसरा न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। दोनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय छात्र को अमेरिकी हाईवे अड्डे पर हथकड़ी लगाई गई और जमीन पर गिरा दिया गया। एक भारतीय अमेरिकी सोशल एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने एक्स पर भारतीय छात्र की एक तस्वीर साझा की, जिसे बीती रात न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से निर्वासित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि छात्र रो रहा था और अधिकारियों द्वारा उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। ये घटना एक बार फिर से अमेरिका में भारतीय छात्रों और यात्रियों के साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल उठाती है। हेल्थबॉट्स एआई के फाउंडर कुणाल जैन ने बताया कि छात्र हरियाणवी भाषा में बात कर रहा था। उन्होंने लिखा कि मैं उसके लहजे को पहचान सका, जहां वो कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जैन ने एक्स पर लिखा कि एक एनआरआई के रूप में मैंने असहाय और दुखी महसूस किया। ये एक मानवीय त्रासदी है।